हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारणों तथा परिणाम का विवरण कीजिए। तो चलिए देखते हैं। उत्तर, राष्ट्रीयता तथा लोकतंत्रवाद की लहर जो पश्चिमी देशों में फैली थी वह तुर्की को भी प्रभावित करने लगी। अर्थात युवा तुर्क आंदोलन, जिसे यंग तुर्क्स अथवा तरुण तुर्क दल भी कहा जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आया। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार आंदोलन था जो लेट ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उत्तरीय तुर्क तत्वों के बीच विकसित हुआ तथा यह आंदोलन 19वीं सदी के अंत में नवयुवा बौद्धिकों के बीच जागृत हुआ था, जो विप्लवनी समुदायों के उत्थान और पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रहे थे। यह आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआत में गति पकड़ी, संवैधानिक सुधारों, कानून की शासन प्रणाली और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रचारित किया। 1908 में यंग तुर्क्स ने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय को 1876 के ऑटोमन संविधान को स्थापित करने और संवैधानिक राजवंश की स्थापना के लिए दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप युवा तुर्क राजनीतिक क्रांति हुई। इस पैराग्राफ का यह मतलब है कि युवा तुर्क आंदोलन जो तुर्की में अशांति और भ्रष्टाचार के फैलने से जो माहौल बना था उससे निकलने के लिए नवयुवकों ने एक क्रांति शुरू की, जिसे युवा तुर्क आंदोलन कहा जाने लगा, जिनकी मांग थी कि देश में शासन प्रणाली और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाए और अब्दुल हमीद द्वितीय का निरंकुश शासन को खत्म करके 1876 के ऑटोमन संविधान को वापस से लागू किया जाए। तो आगे देखते हैं कॉजेज, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारण। तो पहला कारण है सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का निरंकुश शासन। ये पॉइंट वाइज है, तो देखते हैं। पहला, संवैधानिक स्वतंत्रता की कमी। उनका शासन तुर्की में अत्यधिक नियंत्रण और तानाशाही प्रणाली के तहत चलता था। उन्होंने संवैधानिक स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों को दबाया और समाज को अधिक उन्नति और विकास के लिए आवश्यक बदलावों से वंचित रखा। दूसरा पॉइंट, प्रेस की निगरानी। वे प्रेस और मीडिया को अपने पक्ष की प्रसार में प्रयोग किया। वे अपने विरोधियों को निर्दयता से दबा देते थे और प्रेस और अखबारों पर प्रतिबंध लगा देते थे ताकि लोगों की आवाज़ दबी रहे। तीसरा, गुप्त पुलिस का उपयोग। उन्होंने गुप्त पुलिस का उपयोग किया ताकि वे विरोधी तत्वों को नियंत्रित कर सकें और अपनी सत्ता को सुरक्षित रख सकें। गुप्त पुलिस यानी कि लोगों के बीच में जासूस। विरोधी धारणाओं के दमन। वे विरोधी धारणाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और विरोधी तत्वों को कारावास में डाला। तो चलिए देखते हैं अगला कारण, राष्ट्रवाद का उदय। उस्मानिया साम्राज्य की विविध जनसंख्या में विभिन्न जातियां समूह जैसे अरब, अर्मेनियाई और ग्रीक के राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ, जो अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। बढ़ती राष्ट्रवाद ने केंद्रीय उस्मानिया प्राधिकरण के प्रति असंतोष को बढ़ा दिया और आत्मनिर्णय की मांग को प्रोत्साहित किया। अगला कारण है आर्थिक कठिनाइयाँ। उस्मानिया साम्राज्य गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था, जिसमें यूरोपीय शक्तियों के प्रति बढ़ता कर्ज, आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता प्राप्त या विदेशी कब्जे में गए क्षेत्रों से होने वाली राजस्व की हानि शामिल थी। इन आर्थिक समस्याओं ने समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक अशांति और असंतोष को और बढ़ा दिया। अगला कारण है पश्चिमी प्रभाव। प्रबोधन विचारधाराएं और यूरोपीय राजनीतिक विचारधाराएं शिक्षित उस्मानियाओं को विशेष रूप से प्रभावित कर रही थीं, विशेष रूप से वे जो विदेश से पढ़ाई कर चुके थे। ये विचारधाराएं लोकतंत्र, संवैधानिकता, मानवाधिकार और राष्ट्रवाद पर जोर देती थीं, जिसने साम्राज्य के भीतर कई लोगों को समान सुधारों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। अगला कारण है सैन्य असंतोष। कई युवा उस्मानिया सैन्य अधिकारी जो पश्चिमी सैन्य प्रथाओं और विचारों के संपर्क में आए थे, पुरानी और अप्रभावी उस्मानिया प्रशासनिक प्रणाली से निराश हो गए। सैन्य में आधुनिकीकरण और योग्यता आधारित प्रमोशन की कमी ने उनके व्यापक सुधार की इच्छा को और बढ़ा दिया। अगला हेडिंग है सुल्तान द्वारा घोषणा। 21 जुलाई 1908 ईस्वी से 1876 ईस्वी का संविधान लागू कर दिया जाएगा। अगला, शीघ्र ही राष्ट्रीय पार्लियामेंट में चुनाव आरंभ किए जाएंगे, जिससे कि नवंबर में पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। अगला हेडिंग है कॉन्सेक्वेंस ऑफ द यंग तुर्क्स मूवमेंट। युवा तुर्क आंदोलन के परिणाम। तो देखते हैं पहला, यंग तुर्क आंदोलन के परिणाम। संविधान की बहाली। 1908 की यंग तुर्क क्रांति ने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय को 1876 के संविधान को बहाल करने और संसद को फिर से बुलाने के लिए मजबूर किया।
जिससे राजनीतिक उदारीकरण और बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी का एक संक्षिप्त दौर शुरू हुआ। अगला परिणाम, यूनियन और प्रोग्रेस कमेटी सीयूपी का प्रभुत्व। यंग तुर्क आंदोलन के भीतर एक प्रमुख राजनीतिक समूह सीयूपी सत्ता में आया और उस्मानिया राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। 1913 के तख्ता पलट के बाद सीयूपी ने एक वास्तविक तानाशाही स्थापित की, सत्ता का केंद्रीकरण किया और अपने सुधार एजेंडों को अधिक बलपूर्वक लागू करने का प्रयास किया। अगला परिणाम, आधुनिकीकरण प्रयास। यंग तुर्कों ने साम्राज्य के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से विभिन्न सुधारों की शुरुआत की, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक दक्षता और सैन्य में सुधार शामिल थे। हालांकि इन सुधारों को अक्सर समाज के रूढ़िवादी तत्वों से भरी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उनकी सफलता मिश्रित रही। अगला परिणाम है जातीय तनावों में वृद्धि। यंग तुर्क के तुर्की राष्ट्रवाद पर जोर देने से गैर तुर्क जातीय समूहों के साथ तनाव बढ़ गया, जिससे संघर्ष और कुछ मामलों में हिंसक दमन हुआ। इस अवधि में महत्वपूर्ण जातीय संघर्ष देखा गया, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मेनियाई नरसंहार, जो इतिहास में एक विवादास्पद और दुखद अध्याय बना हुआ है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन करने का सीयूपी का निर्णय विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध में उस्मानिया साम्राज्य की हार ने विजयी मित्र देशों द्वारा इसके विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया और इसके बड़े हिस्से को उनके बीच विभाजित कर दिया गया। अगला हेडिंग है अन्य देशों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज। क्रेट बुल्गारिया यूनान। बुल्गारिया ने 5 अक्टूबर 1908 ईस्वी को तुर्की की गुलामी से स्वयं को स्वतंत्र कर पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर को क्रीट ने तुर्की के साथ संबंध तोड़कर यूनान के साथ संयुक्त होने की घोषणा की तथा बोस्निया और हर्ज़गोविना नामक प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिला लेने की घोषणा की। बाल्कन राज्य। पहला, युवा तुर्क दल के तुर्कीकरण की नीति से बाल्कन असंतुष्ट हो गया था। मैसिडोनिया के ईसाइयों के सामूहिक हत्याकांड का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रतिक्रिया स्वरूप बाल्कन राज्य ने एक संघ बनाया। इस संघ में बुल्गारिया, यूनान और मॉन्टेनिग्रो राज्य शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट, 1912 ईस्वी में इस संघ ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें तुर्की को पराजित होना पड़ा। नेक्स्ट है सीरिया में राष्ट्रीयता। सीरिया और लेबनान के राष्ट्रवादियों ने 1908 ईस्वी के क्रांति के समय युवा तुर्क पार्टी का समर्थन किया था और उन राष्ट्रवादियों ने अल इखा अल अरबी अल उथमानी नामक एक संस्था की स्थापना की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।